श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय हो, सब भगतन की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। गंगा मैया की जय हो। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। नमो नारायण हरि हो। नमो नारायण नारायण नारायण। हम पढ़ रहे थे अरण्य कांड। अरण्य कांड में लक्ष्मण जी राम जी से कुछ प्रश्न कर रहे हैं और राम जी ने उसका उत्तर दिया है। बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान समझा रहे हैं। लक्ष्मण जी सुन रहे हैं और हम सबके लिए ये कितना प्रेरणादायक है। मेरा मन कर रहा है इसको एक बार फिर से करें। प्लीज प्लीज दोबारा से तो करना। हाँ जी, दोहा संख्या हम 16 पर पहुंच गए थे, पर मैं 15 से ही करना चाह रही हूँ। ऊपर वाला हमने कल दोबारा किया था और नीचे वाला भी ये दोबारा से ही करते हैं। दोहा संख्या 15 से। माया क्या है, भक्ति के साधन क्या है, प्रेम क्या है, ये सब इसमें फिर से आएगा। माया ईस नाप कहूँ, जान कहिए सोजी। बंद मोच प्रद सर्व पर, माया प्रेरक सीव। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जीव की यही परिभाषा है। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, वह जीव है। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला है, सबसे परे है और माया का प्रेरक है। माया जिसके इशारे पर चलती है वह ईश्वर है। इतना स्पष्ट शब्दों में भगवान ने जीव और ईश्वर में भेद बता दिया। जीव क्या है, ईश्वर क्या है। जीव है जो ईश्वर को नहीं जानता, माया को नहीं जानता, अपने स्वरूप को नहीं जानता, वह जीव है। और जो हमारे ही कर्मों के अनुसार बंधन मोक्ष देने वाला है, सबसे परे है और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। ये सब अंतर ही करते जाना है। जैसे कहते हैं ना, कोई चुन चुन करके हम अपनी शुद्ध चीज निकाल लेते हैं, ऐसे ही इन वाक्यों में से चुन चुन के हम अपने स्वरूप को अलग कर लेंगे। ये जो हमारा शुद्ध स्वरूप है वो अलग हो जाएगा। कौन सी चीज क्या है, ये हमारे जितने तत्व हैं जिनसे ये शरीर बना है, इन सबको हम भिन्न भिन्न अलग अलग करते जाएंगे तो हम अपने स्वरूप तक पहुंच जाएंगे। हम इन्हीं में उलझे हुए हैं, अपने आप को शरीर मान बैठे हैं, मन मान बैठे हैं, बुद्धि मान बैठे हैं। बस इसी को हमने चुन चुन के अलग कर देना है और अपने स्वरूप तक पहुंचना है।
धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते बेग द्रवऊ में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। भगवान क्या कह रहे हैं? धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है। हम अपने धर्म के अनुसार ईमानदारी से आचरण करते जाएंगे, धर्म के अनुसार चलेंगे, तो वैराग्य की उत्पत्ति होगी, वैराग्य स्वयं ही आ जाएगा। और योग से जब हम योग में द्रविड़ मतलब दृढ़ हो जाएंगे तो फिर ज्ञान उत्पन्न होगा, तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। तो स्वतंत्र अवलंबना ते ही आधीन ज्ञान विज्ञान। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र साधन। भगवान कह रहे हैं मुझे सबसे प्रिय भक्ति है, जिससे मैं प्रसन्न होता हूँ। और वो भक्ति क्या है? स्वतंत्र है। उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा नहीं है, किसी पे आश्रित नहीं है, कोई दूसरे साधन का सहारा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है, भक्ति के अधीन है। जो भगवान से भक्ति हमारी भक्ति का नाता जुड़ जाता है तो ज्ञान और विज्ञान साथ साथ ही आ जाते हैं। ये तात भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है। वह तभी मिलती है जब संत प्रसन्न होते हैं। भक्ति के साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावई प्राणी। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत शुद्ध रीति। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। भगवान को जो पसंद है, वो भक्ति जो है वो कैसे आती है, उसके साधन भगवान ने कहे हैं, विस्तार से कह रहे हैं। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्ण आश्रम के कर्मों में लगा रहे। सबसे पहला साधन क्या है? ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो, और जैसे वेद कहता है उसके अनुसार हम अपने वर्णाश्रम में चलते हैं, कर्मों में संलग्न रहते हैं, तो ये भक्ति के साधन है। इससे इससे भक्ति स्टेप बाय स्टेप आती है। यह कर फल पुनि विषय विरागा। ये दोनों साधन जब हो जाते हैं तो इसका फल क्या है? विषय विरागा, विषयों से वैराग्य। तब मम धर्म उपज अनुरागा, श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही। मम लीला रति अति मन माही। इसका फल फिर विष्णु से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। का फल क्या है? विषयों से वैराग्य। और तब जब वैराग्य हो जाएगा फिर मेरे धर्म या भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। फिर मन में मेरी लीलाओं के प्रति प्रेम होगा, तब उधर को नाव चलेगी हमारी। भगवान की लीलाओं में प्रेम होना, तब हमारा मन लगेगा। किसी व्यक्ति को अगर
जो जिसको इस तरफ रुचि नहीं है, उसको भगवान की लीला अगर सुनने को मिलती है तो उसको रस ही नहीं आता, उसका मन ही नहीं लगता। वो बात करते करते वो किधर कहीं और सोचने लगता है, क्योंकि मन में लीला के प्रति प्रीति ही नहीं जगती। ये प्रीति तभी जगती है जब ये स्टेप बाय स्टेप भक्ति हमारे हृदय में प्रवेश करती है। लीलाओं के प्रति फिर अत्यंत प्रेम जागृत हो जाएगा, फिर हम भगवान की लीला से निकलना नहीं चाहेंगे। हमने तीसरी बार रामायण शुरू की है लगातार, तो अभी भी ऐसे लगता है जैसे उसमें उतना ही रस है, उससे भी ज्यादा रस आ रहा है। बार बार पढ़ रहे हैं फिर भी इतना ही रस प्रकट हो रहा है, क्योंकि भगवान की लीलाओं में रस आ रहा है। तो ये स्टेप बाय स्टेप ही आता है, अपने आप ही भगवान की कृपा से ही रस उत्पन्न होता है और रस आने लगता है। फिर मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। फिर हम और सब काम छोड़ के सबसे पहले हम भगवान की लीला को ही सुनना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि प्रेम हो गया ना उधर हमारा। बाकी विषयों से वैराग्य धीरे 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 उधर से फिर वो फीका लगने लगता है, भगवान में रस आने लगता है। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा, पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कहे जाने दृढ़ सेवा। इसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो। मन से करे भगवान का भजन, दृढ़ नियम से करे, और जो मुझको ही गुरु माता पिता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसमें एक एक लाइन जो है, एक एक शब्द में रस है और एक एक शब्द में अथाह ज्ञान है। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन से वचन से और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, नियम से भजन करे और मुझको ही गुरु माता पिता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा, काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, पानी गद गद हो जाए और नेत्रों से जल बहने लगे, और काम मद और दंभ आदि जिसमें ना हो, ये भाई मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। भगवान ऐसे प्रेमी भक्त के वश में रहते हैं। वचन कर्म मन मोर गति, भजन करहि नहीं काम, तिनके हृदय कमल महु, करम सदा विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है, और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, कोई संसारिक कामना लेकर के नहीं करते, केवल मेरे साथ उनका प्रेम है, निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। फिर भगवान उसके हृदय में ही निवास करते हैं।
इतना आनंदित रहता है वह जिसके हृदय में भगवान का निवास है। हर क्षण वो भगवान की ओर निहारा करते हैं। ऐसे कहते हैं ना, जरा सा सिर झुकाया और दर्शन कर लिया, कि भगवान आप दूर थोड़ी हैं, आप तो मेरे हृदय में निवास करते हैं। मैं कहाँ जाऊं आपको ढूंढने, कहाँ मैं तीर्थों में जाऊं, कहाँ मैं कहीं और मंदिर में जाऊं। भगवान तो मेरे हृदय में निवास करते हैं। जब भगवान से प्रेम हो जाता है ना, फिर फिर उसको कुछ और अच्छा ही नहीं लगता। फिर उसको स्वयं से ही प्रेम होने लगता है। फिर वो अपने आप में ही रमण करने लगता है। उसका मन कहीं और बाहर जाता ही नहीं, क्योंकि भगवान बाहर तो अदृश्य रूप से हैं, लेकिन हमारे हृदय में तो जो विराज रहे हैं, वो तो हम उनको तो हम महसूस कर रहे हैं। वो तो हमारे अंग संग है ना। उनके लिए तो हमें कोई परिश्रम करना ही नहीं। जरा सी गर्दन झुकाई, दर्शन कर ली, भगवान आप तो मेरे पास हो, सदा मेरे अंग संग हो, दूर जरा सा भी नहीं दूर। बाकी और चीज तो फिर भी थोड़ी दूर होंगी, भगवान से तो स्पर्श हर क्षण है हमारा। हर पल हम भगवान से जुड़े हुए हैं, क्योंकि भगवान का निवास स्थान जो है वो हमारा हृदय है। और हृदय में जब भक्ति द्रवित होती है, तो आनंद ही आनंद बरस जाता है। फिर तो आंखों में आंसू नहीं रुकते। फिर तो भगवान ऐसे लगता है कि जैसे आलिंगन कर रहे हो। इतना प्रेम उमड़ता है कि भगवान से जैसे हम मिल गए हों। भगवान से हम मैं जाती थी घाट पे, तो वहां महाराज जी एक बार कहते थे, मेरे को बहुत आज भी याद आती है। वो कहते थे हमें खुशी तो चढ़े अपने से मिलने की, अपने भगवान से मिलने की हमें अंतर से प्यास तो जगे, और हम अपने को घुट के मिल लें। कैसे मिले? कि भगवान तो मेरे हृदय में है, कहीं दूर तो है ही नहीं। मैं कहाँ जाऊं तुम्हें ढूंढने? तो अपने अंतर से ही आंसू बरसने लगेंगे, अपने हृदय से ही भक्ति प्रकट हो जाएगी, के साथ मिलन जैसे हो जाएगा। ऐसे लगेगा जैसे मैं ठंड पड़ गई, मैं मिल लिया भगवान आपसे। कहाँ जाऊं बाहर ढूंढने प्रभु, कहाँ लोगों की भीड़ में जाऊं, मैं तो आपसे मिल लिया। एक क्षण को अगर हम अपने संग में बैठे, हमें खुशी तो चढ़े अपने से मिलने की, अपने प्रभु से मिलने की। तो क्या कह रहे हैं श्री राम? जिसको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है, और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। भगवान मेरे हृदय में निवास करने लगते, विश्राम किया करते हैं भगवान। भक्ति जोग सुनी अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणन सिर नावा। हे विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया, और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। धूप नखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जमन अहिनी। जस अहिनी, राम राम। दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा।
देखी विकल भई जुगल कुमारा। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल हो गई, काम से पीड़ित हो गई। अब कथा आगे बढ़ी है। शूर्पणखा नामक रावण की बहन आई है और भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखित नारी, कोई विकल सक मन ही न रोकी, जिमि रवि मणि द्रव रबहि बिलोकी। नागभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देख करके, चाहे वह भाई पिता पुत्र न ही हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। ये ये एक माया का प्रकार ही है। ये वृत्ति है, जब ऐसी हो जाती है तब वो संसार की ओर, माया की ओर चल पड़ती है। ये वृत्ति ही है, ऐसी वृत्ति जिसको हम रोक नहीं पाते, कई बार चाहते हुए भी हमारे अंदर ऐसी कई बार कृति आ जाती है कि हम रोक ही नहीं पाते। ऐसी ही इसकी शूर्पणखा की अवस्था बताई है कि वो कैसी है। कहते हैं वो राक्षसी मन को रोक नहीं सकती, जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देख करके द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली वचन बहुत मुस्काई, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली कि ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है और ना मेरे समान स्त्री, विधाता ने यह संयोग जोड़ा है, बहुत विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखूं खोज लोक तिहु नाही, ताते अब लग रहूं कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। मेरे योग्य पुरुष जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों कालों को खोज कर देख लिया, इसी से मैं अब तक कुमारी ही रही, अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना है, चित्त ठहरा। भगवान को ये अपने आप को बड़ी चंचलता से, बड़ी जैसे कहते हैं ना, मन दुष्ट मन जो होता है तो वो कैसे अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश कर रही है। करिए, मैं तीनों लोगों को खोज के देख लिया, मेरे योग्य पुरुष ही नहीं है जगत पर, इसी से मैं अब तक कुमारी रही। अब तुमको देखकर कुछ मन मानना है, चित्त ठहरा है। और इसके वचन में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये तो दिख ही रहा है। सीता है चितई कही प्रभु बाता, कुवार मोर लघु भ्राता, कई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, प्रभु विलोक बोले मृदुबानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई और लक्ष्मण जी से शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदर सुनु मैं उन कर दासा, सुंदरी सुनु मैं उन कर दासा। ये सुंदरी सुनो, मैं तो उनका दास हूँ, पराधीन नहीं तोर सुपासा, प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, जो कुछ करही नहीं सब साजा। ये सुंदरी सुन,
मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुख न होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब फबता है। सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विभचारी। तो भी जसु चह चार गुमानी, नभ दुहि दूध चहत ए प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुए का, शराब आदि का व्यसन हो, वो धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, तो भी यश चाहे, और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष चाहे। कहते हैं तो ये सब प्राणी आकाश को दूह कर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को भी संभव करना चाहते हैं। कहने का भाव यही है कि सेवक को सुख नहीं, भिखारी को सम्मान नहीं मिल सकता, व्यसनी को धन नहीं मिल सकता, शुभ गति नहीं मिल सकती व्यभिचारी को, और लोभी चाहे कि मुझे यश मिल जाए, नहीं मिल सकता। अभिमानी चारों फल चाहे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो ये सब कैसे है, जैसे आकाश को दूह कर दूध लेना कोई चाहता हो, तो उसकी जैसे इच्छा बेकार है, ऐसे ही ये सब असंभव है। फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पही बहुर पठाई। लक्ष्मण कहा तो हे सो बरई, जो तृण तोरी लाज परिहरई। कहते हैं वह लौट कर फिर राम जी के पास आ गई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया, और लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम्हें तो वही बरेगा जो लज्जा को तोड़ करके, लज्जा छोड़ करके, प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा वही तुम्हें बरेगा। तब खिसियान राम पह गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। तब खिसियान राम पह गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। सीता सभय देख रघुराई, कहा निज सन शयन बुझाई। तब वह खिसियाई हुई, क्रुद्ध होकर के श्री राम जी के पास गई, और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा, लक्ष्मण अति लांघव सो, नाक कान बिनु कीन। ताके कर रावण कह, मनो चुनौती दीन सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, करो कल्याण। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। भगवान के सामने, लक्ष्मण जी के सामने कोई भी बुराई, कोई भी कपट चतुराई ठहर नहीं सकती। भगवान ने उसे इशारा किया और लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए, अर्थात उसको रूप कर दिया। दूध वाला श्री राम, जय राम, जय जय राम। यही विश्राम, बहुत समय हो गया है। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम,
प्रभु राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। हृदय निवासी प्रभु राम घट घट वासी मेरे राम। हृदय निवासी मेरे राम घट घट वासी मेरे राम। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। प्रभु राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय जय। सब भगतन की जय हो। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। राम राम जी सबको राम राम। जय जय।